नमस्कार। बहुत दिनों के बाद हम ये वीडियो लाए हैं हमारे चैनल पे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि म्यूचुअल फंड हिस्ट्री में पूरे इंडिया में यहाँ पे डेटा देख रहे हैं कि 2023 दिसंबर के डेटा के अनुसार क्या हुआ कि 50 लाख करोड़ पूरे इंडिया में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो गया हुआ है। तो हम सोचे कि चलिए हमारे भी बहुत सारे रिलेटिव फ्रेंड या हमारे भी नाउन है जो म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में सीखना चाहते हैं, वो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये 50 लाख करोड़ में बहुत सारे लोग लाखपति से करोड़पति बन गए हैं, जीरो से लाखपति बन गए हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में लोग अगर पैसेंस के साथ अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको पैसा क्या हो, बेनिफिट मिल रहा है। तो आज हम बेसिक वीडियो से स्टार्ट करेंगे। हमारे बहुत सारे मतलब वीडियो पहले चैनल में दिया गया हुआ है, लेकिन कुछ गैप के बाद मैं फिर वापस आया हूँ। तो यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको म्यूचुअल फंड का जानकारी कहाँ कहाँ से मिल सकता है, कहाँ कहाँ से लोग जानकारी लेते हैं और ये अपना डिसीजन लेने के बाद, जानकारी लेने के बाद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो बात यहाँ ये आती है कि लोग सबसे पहले क्या है, गूगल में क्या है कि सारे लोग आज एंड्रॉयड फ़ोन यूज कर रहे हैं। एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से क्या है कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लोगों के पास प्रॉपर जानकारी होना चाहिए। और जानकारी होने के बाद भी इन्वेस्ट करने से क्या होता है कि उनको एक हर लोगों को सेटिस्फेक्शन होता है कि चलो हम सही जगह पे इन्वेस्ट कर किए। तो आज हम वो वेबसाइट के बारे में बताएंगे जहाँ से आप म्यूचुअल फंड का डेटा जानकारी आप आराम से ले सकते हैं। वहाँ पे जानकारी पूरी तरह से आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले आता है ईटी मनी। ये ईटी मनी क्या है, एक इकोनॉमिक्स टाइम्स करके एक वेबसाइट है। वो वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे सारे म्यूचुअल फंड के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। हम ये देखिए क्या है कि डेटा वेबसाइट बहुत सारा है, लेकिन ये मैं वही वेबसाइट वही डेटा लिया हूँ जहाँ जहाँ पे लोग यूज कर रहे हैं। उसमें क्या है कि लोगों को उस पर ट्रस्ट है वो वेबसाइट पे। ठीक है, तो वो वेबसाइट के बारे में मैं चर्चा करने वाली हूँ। तो पहला आपका हो गया ईटी मनी, इकोनॉमिक्स टाइम्स का है। यहाँ पे ये वेबसाइट में क्या होता है कि ये इनका एक टीम होता है, इन लोग रिसर्च करता है और फंड परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या करता है कि वो यहाँ पे दिखाता है कि कौन सा फंड कितना परफॉर्मेंस किया और उनको रैंकिंग मिलता है। ये रैंक खुद इन लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा आता है मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल में क्या है कि एक हमारा वेबसाइट है। इस वेबसाइट में थोड़ा ऐड ज्यादा आता है, लेकिन क्या है कि ये वेबसाइट में आपको स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड की पूरी जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी। और इसमें क्या है कि इंडियन इकोनॉमी का बहुत सारा इकोनॉमिक्स का डेटा आपको मनी कंट्रोल पे मिलती है। स्टॉक मार्केट की पूरी जानकारी आपको मिलेगी, हर कंपनी का फाइनेंशियल बैलेंस शीट मिलेगी, हर कंपनी का मैनेजमेंट का कुछ न्यूज रहेगा वो उनको मिलेगी, ये मनी कंट्रोल पे मिलेगा। थर्ड में आता है आपको ग्रो। ग्रो तो लोग जानते हैं कि ग्रो एक थर्ड पार्टी ऐप है जहाँ पे लोग उसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन क्या है कि ग्रो का भी बहुत सारा ग्रो हो रहा है। इसमें क्या है कि ग्रो खुद का अपना म्यूचुअल फंड ये जो कंपनी है वो लॉन्च किया है, म्यूचुअल फंड स्कीमें स्टार्ट कर दिए 2023 से। इसमें ग्रो में क्या है कि इसमें स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड की दोनों जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, अगला आता है कि आपका जो अगला आता है कि हर म्यूचुअल फंड कंपनी का एक खुद का वेबसाइट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ये सारे म्यूचुअल फंड की जानकारी आपको मिलेगी। यहाँ पे भी आपको सारे म्यूचुअल फंड की जानकारी मिलेगी। यहाँ पे क्या होगा, सारे म्यूचुअल फंड और आपको स्टॉक की मार्केट की जानकारी मिलेगी। लेकिन हर म्यूचुअल फंड का एक वेबसाइट होता है, वो वेबसाइट में केवल वही म्यूचुअल फंड का उसके स्कीमे का डिटेल रहता है। सबसे पहले क्या है कि अगर आप HDFC म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जब HDFC म्यूचुअल फंड गूगल में टाइप करेंगे तो वहां पे आपको खाली केवल HDFC म्यूचुअल फंड का जितने भी स्कीमें हैं, इक्विटी, डेट, लिक्विड, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, जितने भी फंड है उनके फंड के डिटेल की जानकारी आपको वो वेबसाइट में आपको मिलेगी। तो हर म्यूचुअल फंड का एक अलग वेबसाइट होता है, जो सेपरेट वेबसाइट होता है। आप जिस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस म्यूचुअल फंड का वेबसाइट पे जाइए और वो वेबसाइट पे अंदर जाने के बाद में आपको क्या मिलेगी कि वो स्कीम है जितने चलाते उसकी सारा डिटेल आपको, हिस्ट्री, परफॉर्मेंस, उनके मैनेजमेंट, सारा न्यूज उनको उनके वेबसाइट के अंदर आपको मिलेगी। अगला आ जाता है एमपी। ये देखिए एमपी क्या होता है कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। ये एमपी ये सारे लोगों का जितने भी म्यूचुअल फंड चलता है वो एमपी को रेगुलेट करता है। तो एक एमपी एक वेबसाइट है जहां पे आप जाके सारे म्यूचुअल फंड का आप रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। लेकिन क्या है कि एमपी और ये दोनों में डिफरेंस क्या है। एमपी ये है कि आपको सारे म्यूचुअल फंड इनको डेटा देता है और म्यूचुअल फंड ये एमपी से सारे लोग ये लोग डेटा लेते हैं। ठीक है, ये एमपी क्या है कि सारे म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करता है, मतलब मैनेज करता है। जैसे होता है कि एक तरह से हो जाता है बाप कि एक होता है कि बाप अपने बेटे को देखता है कि कौन बेटा कहाँ पे क्या कर रहा है, उसी तरह एक एमपी होता है। ठीक है, तो एमपी सारे म्यूचुअल फंड का
रेगुलेशन करता है, इसलिए आपको एक ऐड आता होगा म्यूचुअल फंड सही है करके, वो ऐड यही उनको ऐड को प्रमोट करता है। उसके बाद आ जाता है हमारा वैल्यू रिसर्च। वैल्यू रिसर्च क्या है, एक वेबसाइट है जहां पे क्या है कि वो म्यूचुअल फंड को रिसर्च के हिसाब से, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से वो रैंकिंग देता है, और ज्यादातर फॉलो रैंक जो स्टार रेटिंग देता है कि ये परफॉर्मेंस, ये म्यूचुअल फंड स्कीम के कितने परफॉर्मेंस हुआ, क्या रिटर्न दिया, उस हिसाब से उनको रेटिंग मिलता है और लोग इसको फॉलो करते हैं। फॉलो करने के हिसाब से, रेटिंग के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब जो मेन आ जाता है आरएनडीए। ठीक है, आरएनडीए क्या होता है कि म्यूचुअल फंड का जो मैनेज करता है। ठीक है, तो पूरे इंडिया में 2 ही कंपनी है जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है। उनके डॉक्यूमेंट को मैनेज करता है, उनको केवाईसी को मैनेज करता है, और उनके क्या करते हैं, उनको सारे डेटा को एक स्टोर करके रखते हैं जो म्यूचुअल फंड में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पहला आ जाता है हमारा कैम्स। कैम्स का नाम आप सुने होंगे, क्योंकि जितने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, तो जितने लोगों के पास में एक स्टेटमेंट जाता होगा, वहां पे क्या होगा कि कैम्स एक वेबसाइट है और एक ऐप है जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है। ठीक है, वो कैम्स होता है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस, ये कंपनी का नाम है। यहाँ पे क्या है कि उनके अंतर्गत 19 म्यूचुअल फंड मैनेज होता है। मतलब कि अगर आप कोई म्यूचुअल फंड में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, तो सबसे पहले पैसा इसके कैम्स के पास जाता है। ये 19 म्यूचुअल फंड है, ठीक है, 19 म्यूचुअल फंड है। अब ये कैम्स क्या करता है, सारा चीज आपको एनएवी के हिसाब से यूनिट अलॉट करता है, आपका डेटा, केवाईसी का डेटा रिकॉर्ड रखता है, आपके सारे भी बैंकिंग का जितना भी डिटेल है, म्यूचुअल फंड का रिकॉर्ड है, वो आपको कैम्स रखता है। अब सेम पूरे इंडिया में एक कंपनी ये है, दूसरी एक और कंपनी है जिसका नाम है कैफिन टेक्नोलॉजी। इसका नाम पहले कार्वी था, लेकिन कार्वी से चेंज होकर कैफिन टेक्नोलॉजी करके आया है। तो इसमें क्या है कि इसमें 24 म्यूचुअल फंड मैनेज होता है। ठीक है, तो 24 म्यूचुअल फंड इसमें मैनेज होता है। इस मैनेज में क्या होता है कि इनका सेम जिस तरह आपका ये कैम्स, आपका केवाईसी का रिकॉर्ड, आपका एनएवी का रिकॉर्ड, आपका यूनिट का रिकॉर्ड, आपका पर्सनल डिटेल का रिकॉर्ड सारा जो रखता है, उसी तरह ये कैफिन करके ये भी एक कंपनी है जो पहले कार्वी के नाम से जाना जाता है, अभी ये कैफिन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जा रहा है। तो इसके अंदर 24 म्यूचुअल फंड आपका मैनेज होता है। तो अगर आप 24 और आपका 19 ऐड करेंगे तो आपका हो जाता है 9 10 10 और 3 13 के 3 और 2 1 3 1 4, मतलब पूरे इंडिया में 43 म्यूचुअल फंड कंपनी है जो मैनेज किए जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा लोग जो फॉलो करते हैं, एक आता है मनी कंट्रोल, ये लोग ज्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है, दूसरा आता है आपका ये कैम्स। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका एम्फी, उसके बाद आता है आपका कैफिन, उसके बाद आता है आपका वैल्यू रिसर्च। ये हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। आप जितने भी वेबसाइट पर जाएंगे, आपको सारे म्यूचुअल फंड की जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगी। लेकिन आपको डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना है तो ये कैम्स और ये कैफिन, ये 2 ऐप है, वेबसाइट है, जहां पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तीसरा आपका आता है एम्फी। ये एम्फी बाप है, तो बाप के पास क्या होता है कि सारे बच्चे लोग का रिकॉर्ड होता है कि कौन बच्चा कहाँ पे क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, कहाँ पे वो गलती कर रहा है, कहाँ पे वो सुधार रहा है। तो ये आपका एम्फी एक वेबसाइट है, वहां पे म्यूचुअल फंड की जानकारी ले सकते हैं। तो आज हम आपको बताएं कि कितने हमारे इंडिया में जो वेबसाइट जो लोग ज्यादातर फॉलो करते हैं, जहाँ पे वो म्यूचुअल फंड के बारे में वो सीखते हैं। तो उसी तरह आप भी एक सारे वेबसाइट पे जाके म्यूचुअल फंड के पूरे डिटेल को जान सकते हैं, उसके बाद आप सही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज हम वेबसाइट के बारे में बताएं, कल हम बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जहाँ पे क्या है कि म्यूचुअल फंड के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। तो कल हम म्यूचुअल फंड का चैनल का नाम बताएंगे, जहाँ पे आप वहां पे जाके म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी देख सकते हैं, उनका पूरा डिटेल देख सकते हैं, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर ये पूरे किसी को रामायण नहीं समझ में आता है, तो हमारा एक नंबर है जहाँ पे व्हाट्सएप पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको जानकारी मिलेगी वहाँ पे कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैसे क्या डिटेल करेंगे। हम एक इनका ये एम्फी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड, हम एक डिस्ट्रीब्यूटर है जहाँ पे हम म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर आपको जानकारी लेनी है तो हमारे ये नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका नंबर ये है हमारा। तो इस नंबर पे हमारा क्या है कि कांटेक्ट करके आप म्यूचुअल फंड की जानकारी ले सकते हैं। तब तक ये सही रहे, सुरक्षित रहे और इन्वेस्टमेंट करते रहे। लेकिन लास्ट में एक चीज बात है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर द सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द डॉक्यूमेंट वेरी केयरफुली बिफोर द इन्वेस्टमेंट। थैंक यू।